गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, ब्रीदिंग जिसे हम कहेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैन हैं, तो ये सब क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वाई डू वी रेस्पायर, कि हम सांस कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं हम सांस। यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से बनती है, जो कि आंखों से नहीं देखे जाते हैं, वो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। सेल क्या होता है? सेल द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वह है ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन, और जो जितने भी सेल होते हैं उनका सबका अलग अलग जो होता है वो फंक्शन होता है, सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। खाना खाने में, एक जगह दूसरी जगह जाने में, खाने को पचा के बाहर निकालने में, और रिप्रोडक्शन में जो सेल है उसका बहुत ही फ़ायदा है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जबकि हम खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, इन सब के लिए क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की, ताकत की। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम? तो आपने तो पूछा कि एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? अच्छा खाने से। हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाने से उनको हेल्प मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है और वो सांस लेते हैं। देखिए, हमें सांस लेने के लिए भी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बहुत बीमार होते हैं तो हमसे सांस भी नहीं ली जाती है। तो हेल्दी रेस्पायर के लिए हमें हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है, और हेल्दी फूड खाने से हमें अच्छी एनर्जी आती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम सांस ले, ब्रीदिंग होता है सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको पता है कि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम अंदर छोड़ते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। द एयर वी ब्रीथ इन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेट टू ईच सेल। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो हमारे सारे जो सेल हैं बॉडी के उसमें ऑक्सीजन चली जाती है। इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमें हेल्प करती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में। देखिए, हम खाना खाते हैं, जैसे हमने चपाती खाई, चपाती जब हम खाते हैं तो वो एज इट इज़ हमारे पेट में वैसे नहीं रहती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ हेल्प होकर वो खाना जो है वो कट जाता है, ग्लूकोज में फिर वो चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल में, और जो एनर्जी निकलती है उससे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, खाना हमने खाया, उसी से हमें ताकत मिलती है, ठीक है। हमारे सेल जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारा खाना ब्रेक डाउन हो गया और इससे एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज। जो हमने खाना खाया उससे वो हमारी बॉडी में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा जो डायरेक्टली खाना नहीं खा पाता, उसको डॉक्टर ग्लूकोज लगाते हैं जिससे उसको एनर्जी मिले। तो जो खाना है, जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, विद कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड वाटर यूजिंग इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो खाना हमारा ब्रेक हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, जो हम छोड़ते हैं। देखिए, सांस हमने ली अंदर, वो हमने ऑक्सीजन ली, और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा खाना जब ब्रेक डाउन होता है फिर वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, किसको यूज़ करने के बाद? ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद। When breakdown of glucose occurs with use of oxygen is called aerobic respiration। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन।
फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, कि हमारा जो खाना है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प के बिना भी। दिस इज कॉल्ड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। देखिए हमारा जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, जो खाना है जो ब्रेक डाउन हो गया, चेंज हो गया ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो खाना है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है लेकिन विदाउट हेल्प ऑफ, ये ऑक्सीजन की हेल्प के बिना, उसे हम कहेंगे एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ये है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, किस तरह से हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, 6O2 मीन्स ऑक्सीजन, रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं एंड देन और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये है केमिकल फार्मूला, केमिकल। ठीक है, ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यही हमने पढ़ा कि ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। ये O2 हो गया ऑक्सीजन का फार्मूला। तो जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वो रिलीज करते हैं, क्या निकलता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलती है और एनर्जी, ताकत निकलती है। We should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हवा में सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर उनको हवा नहीं लगती है तो वो सर्वाइव करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा जंग लग जाती है, सॉरी एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो बिना हवा के भी जिंदा रह पाते हैं, उसे हम कहेंगे एनॉर्बस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं, उनको हवा की ज़रूरत नहीं होती है, हवा जब नहीं लगती है तब वो होते हैं, जैसे हम कहेंगे फंगस लग जाती है। ठीक है, हवा, कई चीज़ों को हमने बंद रखा, कपड़े जैसे होते हैं, कपड़ों को हम कई जगह बंद रखते हैं और उनको हवा नहीं लगती, हवा की नहीं लगती है, उनमें स्मेल उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यीस्ट भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हवा के बिना रह पाता है, उसे हम कहेंगे एनॉर्बस कहते हैं उनको। दे गेट एनर्जी थ्रू एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन से मिलती है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, फूड कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। इसमें क्या होता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ग्लूकोज विदाउट द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसमें फिर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखिए यीस्ट क्या होता है, यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। दे रेस्पायर एनॉर्बिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। शराब और बियर बनाने में जो चीज़ यूज़ होती है यीस्ट, वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो रहता है। और जो विदाउट ऑक्सीजन जो बढ़ते हैं, जो सांस रेस्पायर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो आई यहाँ तक कि कल मैं इसका क्या पढ़ाऊँगी आपको, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, इसका हम कल कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू।